बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इस्लामिक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। रमज़ान की तैयारियों की वजह से और तरावीह की तैयारियों की वजह से असबाक अपलोड ना कर सका, माज़रत चाहता हूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले मेरे 3 असबाक देखे होंगे, उनकी प्रैक्टिस की होगी काफ़ी माशाल्लाह। तो आज हम अगली मशक पढ़ते हैं। और जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी तीनों वीडियो के लिंक्स हैं, तो मेरी वीडियो को चेक कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम ये वाला सबक देखिए। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। अद्दरसुस सालिस, तीसरा सबक। अल हुरूफुल मुक़त्तआ, हरूफुल मुक़त्तआत, इनको यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। मुक़त्तआत के एक चीज़ का जमा कर देना। ये ऐसे हरूफ, ऐसे बाबरकत तख्ती है कि उलमा कहते हैं कि इसकी इतनी बरकत है कि जो सुबह सुबह इस तख्ती को पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके कामों में बरकत डाल देते हैं। और जो इसका नक्श अपनी दुकान पर या अपने घर में लगाएगा तो अल्लाह उस घर में, उस दुकान में खैर व बरकत नाजिल फरमाएगा। और इनका तर्जुमा पूरे कुरान का तर्जुमा है, लेकिन इनका मीनिंग्स अल्लाह ताला के अलावा किसी को भी नहीं मालूम। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि ये अल्फाज जो हैं अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान रुमूज़ व औक़ाफ़ हैं, यानी कि आपस की बातें हैं, छुपी हुई बातें हैं कि जो राज़ो न्याज अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमाया करते थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस तख्ती को गौर से समझिएगा। बाज़ लोग 90% लोग इसको गलत पढ़ते हैं, तो आज हम सही तरीका पढ़ने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, ये सही तरीका है। और गलत लोग किस तरह पढ़ते हैं? अलिफ लाम मीम, या कोई किसी और तरीके के साथ। लाम को हमने मीम से मिलाना है तो लाम मीम की आवाज़ आएगी। अलिफ लाम मीम। मीम जब भी कहीं आएगा तो पहले वाले लफ्ज़ को उससे मिलाएंगे और की आवाज़ निकालेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आगे वाला देख लेते हैं। अलिफ लाम मीम सॉद। अभी देखिए, हमने लाम को मीम से मिलाया तो की आवाज़ निकाली, लेकिन मीम को सॉद से मिलाया तो की आवाज़ नहीं आई। दोबारा, अलिफ लाम मीम सॉद। सिर्फ पहले वाला लफ्ज़ जब मीम से मिल रहा हो तो तब की आवाज़ निकाली जाएगी, उसके अलावा किसी लफ्ज़ से नहीं। अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या आइन सॉद। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि देखिए, काफ को मैंने काफ को मिलाया, काफ को हमने पढ़ा, लेकिन काफ की आवाज़ नहीं निकाली। सिर्फ वो कहाँ पर निकाली जाएगी कि जब लाम को मीम से कोई भी लफ्ज़ मिलाया जाएगा तो की आवाज़ निकाली जाएगी। काफ हा या, देखिए हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, या के ऊपर खड़ी ज़बर है। अभी देखिए, ये समझ लीजिए, बड़ी मद और ये छोटी, इसे छोटी मद भी कहते हैं, खड़ी ज़बर जिसे खड़ी ज़बर कहते हैं। तो इसमें और इसमें फ़र्क ज़रूरी है। ये थोड़ा सा लंबा होती है और ये बहुत ज़्यादा लंबा होती है। तो इन और इसमें ये भी फ़र्क करेंगे। जैसे काफ हा या आइन सॉद। देखिए, मैंने फ़र्क किया कि इन दोनों में और इसमें फ़र्क किया कि इन दोनों को कम लंबा किया और इनको ज़्यादा लंबा किया मैंने। तो देखिए, खड़ी ज़बर आई हैं, इसलिए हम थोड़ा लंबा करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो, सीम, मीम।
دیکھیے ہماری وہی مشق آ گئی، سین کو ہم نے میم سے ملایا تو کی آواز بھی ہم نے پڑھی، تو سین میم، تو سین، دیکھیے تو کو تھوڑا سا لمبا کیا اور اس کو سین کو زیادہ لمبا کیا. اسی طرح آگے والا بھی یاسین، صاد. میں نے حروف پہلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ صاد کس طرح پڑھیں گے. صاد کے آخر میں دال آتا ہے تو صاد. حامیم، یہاں پر بھی کھڑی زبر ہے، لکھا ہوا نہیں ہے میں نے لکھ دیا، یہاں پر بھی کھڑی زبر ہے اور کھڑی زبر میم سے ملے گا. حامیم ملے گی، حامیم، حامیم، عین، سین، قاف، قاف، نون. پلیز اس کو دوبارہ، اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے، بار بار دیکھیے جب تک یہ آپ کی تختی صحیح نہیں ہوتی، تو ان کو دیکھیے اور پڑھیے، کوشش کیجیے. بہت سے لوگ اس تختی میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، تو جس طرح پڑھایا ہے اسی طرح اچھا بہتر ہے. تو پلیز اس کو دیکھیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ اگلا ہمارا سبق جو آنے والا ہے وہ مین سبق ہے، سب سے پہلا سبق مین ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو فائدہ محسوس ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگا. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.